बरेली में गुरुवार को सर्किट हाउस पहुंची विश्व हिंदू परिषद की फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने कई मुद्दों पर बयानबाजी करके हलचल मचा दी है। उन्होंने रामनवमी पर बिहार और पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के सवाल पर कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। वह नहीं जानती कि बंगाल के जो हालात हैं उनमें एक वक्त वह खुद भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि बिहार में हिंसा हो रही है और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजा इफ्तार में खजूर खा रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। वहीं ममता बनर्जी के एक बयान पर उन्होंने कहा कि पथराव हमेशा हिंदुओं या सैनिकों पर ही होता है। ममता बताएं कि किसी और समुदाय के यहाँ पथराव हुआ। इसके अलावा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के घर वापसी के बयान पर साध्वी प्राची ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वालों का DNA टेस्ट करा लिया जाए तो सबके पूर्वज भगवान राम, कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे। अब तो एक बाल से DNA टेस्ट हो जाता है। इस बीच साध्वी प्राची ने विवादित बयान देते हुए कहा कि जो बहन बेटियां तपती दोपहरी के 50 डिग्री तापमान में काले लिबास में वक्त काटती हैं, उनके लिए खुला ऑफर है। वह बेटियां हिंदू लड़कों से शादी कर ले तो कई फायदे होंगे और वे खुशहाल जिंदगी जी सकेंगी। उन्हें न काले लिबास में रहना होगा और न ही 3 तलाक और हलाला झेलना पड़ेगा। साथ ही साध्वी प्राची ने धीरेन्द्र शास्त्री के साईं बाबा पर दिए बयान पर भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि साईं बाबा पीर फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा को लेकर बिल्कुल सही बयान दिया है। बिहार के अंदर जो दंगा हुआ है उसको और बंगाल के अंदर दोनों जगह जो दंगा हुआ है उसको देख कर के तो मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है। वहाँ के लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है बंगाल के लिए, और बिहार में दंगा हो रहा है। नीतीश बाबू खजूर खा रहे हैं, रोज़ा इफ्तारी कर रहे हैं। उनको दंगे में कौन मर रहा है, कौन घायल हो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है। इन दोनों प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। भाई आज तक पथराव किस मुस्लिम के घर पे हुआ? ममता बनर्जी जरा मुझे ये बता दे। पथराव होता है तो हिंदुओं पर होता है, पथराव होता है तो सैनिकों पर होता है। ममता बनर्जी भ्रम में जी रही है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की अति हो गई है, इतना नहीं होना चाहिए। और ममता बनर्जी उनको बढ़ावा दे रही है, इसीलिए ये दंगे हो रहे बंगाल के अंदर। लेकिन सुरक्षित कभी वहाँ की स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि एक टाइम में ममता बनर्जी भी सुरक्षित नहीं रहेगी। हाँ तो ये तो अच्छा है। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है, था और रहेगा। तो सबके पूर्वज राम हैं। देखिए DNA करा लीजिए, सबके पूर्वज राम और कृष्ण और बाबा भोलेनाथ ही मिलेंगे, किसी के हनुमान जी मिलेंगे। तो इसीलिए अब तो DNA की ज़रूरत नहीं है, एक बाल से ही पता चल जाता है। इतनी अच्छी आजकल मैं उन बहनों के लिए जो काले लिबास में बेचारी पूरा दिन चिलचिलाती धूप में 50 डिग्री तापमान होता है, लेकिन वो पूरा काले लबादे में बंद रहती है। उनके लिए ऑफर है, हिंदू लड़कों से शादी करेगी तो कितनी सुविधाएं उनको मिलेगी। पहली सुविधा कि उनको बुर्के में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी सुविधा, उनको हलाला नहीं करना पड़ेगा। मेरे पास आती है ना बहनें, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और तीसरी सुविधा, किसी ममेरे चचेरे फुपेरे से उनका कोई इस तरह का शादी का कोई मतलब नहीं रहेगा। और यह 7 जन्मों का बंधन होता है। हालांकि मोदी जी ने तलाक पर प्रतिबंध लगवाया है भाई, कानून बनवाया मोदी जी ने, तो धन्यवाद के पात्र है मोदी जी। और सही पूछे, अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करे तो वास्तव में उनकी ज़िंदगी बहुत स्वर्ग जैसी ज़िंदगी हो जाएगी। तो उन्होंने कोई गलत थोड़ी कहा है भाई। पीर फकीर हो सकता है साईं बाबा, कोई भगवान थोड़ी है। सच कहा है उन्होंने, गलत नहीं कहा है। जो चांद मियाँ थे वो भगवान कैसे हो सकते हैं? बाबा फकीर हो सकते हैं। तो आप भी समर्थन करते हैं? हाँ,
महाराज जी कोई गलत बात नहीं कह रहे, ठीक कह रहे।